नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं ये यहाँ आ गया हूँ सोनभद्र के परही गांव में। किसान भैया हमारे साथ हैं। इनकी परवल की खेती थी तो मैंने सोचा कि परवल की खेती भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ सोनभद्र में देखता हूँ कि अक्सर लोग ज़मीन पर फैला करके परवल की खेती करते हैं और पुआल वगैरह की मल्चिंग करते हैं, लेकिन मैं इनके यहाँ देख रहा हूँ कि ये इसको बाकायदा ऊपर चढ़ाए हुए हैं और ऊपर चढ़ा करके इस तरह से ये इनकी फ्रूटिंग आ रही है और ये फसल काफ़ी शानदार है। अभी थोड़ी एक दिन पहले ही इसकी जो है हार्वेस्टिंग हो गई है, इसलिए पर्याप्त फल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि फसल में कम फलन है, लेकिन फल बहुत ही शानदार इनका था। अभी ये हार्वेस्टिंग करके उसको मार्केट पहुंचा चुके हैं। अब इसमें 5-6 दिन बाद फिर से हार्वेस्टिंग होनी है। जब होगी तो ये सब फल जो है फिर अपना साइज ले लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे से लेकर के ऐसे चढ़ते हुए ये ऊपर तक जो है इसमें फलत आती ही रहती है। ये गर्मी में पूरा नीचे ये दीवार पर ही ऐसे रहता है, फिर ऊपर छत बना करके ये बनाया गया है, तो इसमें भी ये फूल और फल लगातार जारी है। और इसका फायदा ये होता है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए जो नीचे का ज़मीन है उसको आप रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी कर सकते हैं और आप हाथ से भी निकाई गुड़ाई इसका आराम से कर सकते हैं। और ऊपर जो है फल रहता है और फल को तोड़ने में भी आसानी रहती है। हमारी फसल को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो मैं किसान भैया से पूछता हूं कि कितने दिन से ये चढ़ा कर रहे हैं। तो आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार मौर्य है, परही ग्राम से, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश जी। और हम चढ़ाकर खेती लगभग 5 साल से कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के किसान भाइयों का मिथक है या एक तरह से सोच है कि अगर हम चढ़ा देंगे तो लू से हमारा पौधा सूख जाएगा, फरेगा नहीं गर्मी में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो हम लोग भी नीचे ही कर रहे थे, लेकिन इतना खरपतवार उसको निकालना बहुत दिक्कत होती थी। तो हमारे दिमाग में है कि इसको, जैसे नेनुआ की खेती करते तो हम लोग चढ़ा के करते हैं, गर्मी में भी चढ़ा देते हैं। हाँ। अरे वाह। तो इसीलिए फिर हम सोचे परवल भी चढ़ाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो परवल की खेती हम लोग अक्टूबर में लगाए, इसका जड़ लगता है। तो अक्टूबर में लगाए थे और हमारी हार्वेस्टिंग मार्च लास्ट होने लगती है। मार्च लास्ट में होने लगती है। हाँ, मार्च लास्ट में हार्वेस्टिंग हमारी होने लगती है और वो आपका सितंबर अक्टूबर, मतलब अगले सीजन तक पूरे हम उसको तोड़ते रहते हैं। हार्वेस्टिंग इसका सितंबर अक्टूबर तक इसका फल निकलता रहता है। तो लगभग 6-7 महीने, 6 महीने। हाँ, ज़्यादा ही बल्कि। हाँ, 6-7 महीने तो आराम से वही हफ्ते में लगभग एक बार तोड़ते होंगे। हाँ, हफ्ते में एक बार। और हमारा ये लगभग 7 बिस्वा लगा हुआ है। 7 बिस्वा में हम डेली तोड़ते हैं, पूरा ज़्यादा तो तोड़ते नहीं है। तो आधा मतलब तोड़ लेते हैं और आधा फिर हम इतना में लगभग 2-2.5 कुंटल परवल तोड़ देते हैं। 2 कुंटल 2 कुंटल। हाँ, पूरा एक बार के हार्वेस्टिंग। हाँ, अगर पूरा एक बार के हार्वेस्टिंग का तोड़ रहे हैं तो 2 कुंटल से ज़्यादा ही, कम तो अच्छा। और फिर चढ़ा कर खेती करते हैं तो हमारा, आपको जैसे बताया कि मार्च के लास्ट में हमारी निकासी हो जाती है। तो उस समय आपको दाम रेट भी अच्छा मिलता है। हाँ, मार्च अप्रैल में तो अच्छा रेट मिलता है। और मैं 5 साल से खेती कर रहा हूँ। मैं परवल की खेती 100 रुपये केजी बेचता हूँ। 100-125 रुपये केजी। मतलब स्टार्टिंग में जब सीजन में जब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है तो महंगा बिकता है। हाँ, और उस समय शादियों का सीजन रहता है तो उस समय लगन चल रहा था, तो उसमें मतलब अच्छी रेट मिल जाता है, अच्छा इनकम मिल जाता है। और 100 रुपये केजी, 125 रुपये केजी मिल जाता है। तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी आप कितना रखे हुए हैं? मैं देख रहा हूँ काफी पर्याप्त जगह है। 4-5 फीट की 6 फीट के आसपास ये लाइन से लाइन की दूरी है किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं?
पौधे से 4 पौधे फुट। की दूरी वही 4 से 6 फीट वो भी है लगभग। 4 से 6 फीट। हाँ। मैं एक चीज़ अनुभव कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ भी गया था, वहाँ भी लोग परवल की खेती करते हैं, लेकिन जिसे आप दूरी रखे हुए हैं उतना दूरी वो नहीं रखते हैं। वो आप जिसे यहाँ 5 फीट 4 फीट की दूरी पर आप पौधे से पौधे की दूरी रखे हैं, तो वहाँ कुछ किसान तो जो हमको मिले कि 2-3 फीट पर रखे हैं। नहीं ऐसा नहीं, हम लोग 4 से 6 फीट ही करते हैं। इस साल बारिश कम हुई है, इसके वजह से आपको लग रहा है कि ये बहुत मतलब दूर है। हाँ हाँ। नहीं तो जब बारिश हो जाती है तो हमारा इस तरफ से आप उस तरफ दिखाई नहीं देता है। ये पूरा भर लेता है। ये पूरा भर जाएगा, ये हाँ। का भर जाता है। और कभी कभी तो ये जो नीचे खरपतवार की बात कर रहे हैं ना, ये ये भी भर जाता है। नीचे का भी, नीचे आप भी फली भर जाता देखिए, नीचे भी आप फली ले रहे हैं, साइड में फली ले रहे हैं, ऊपर भी। फली ऊपर ले भी रहे हैं, भरी, चारों तरफ से फली चारों तरफ मिलेगी। से फली ले इसका मतलब प्रोडक्शन लगभग 3 से 4 गुना बढ़ हाँ। जाता है। रहे हैं। इस साल के मैं बता रहा हूँ, इस साल अब कम हुआ क्योंकि लू ज्यादा था, मौसम अरे वो गर्मी तो बहुत जमीन पर ज्यादा जो थी। किए हैं फैला करके वो लोग भी हार्वेस्टिंग नहीं ले पाए हैं उतना अच्छा, तो अब आप कैसे ले पाएंगे? नहीं, हमारा इस साल भी हार्वेस्टिंग अच्छा हुआ है, ऐसी बात दूसरे नहीं। लोगों से तो अच्छा रहा बहुत होगा। अच्छा हुआ है। हम इस सीजन की बता रहे हैं, 2 से 2.5 कुंटल आराम इतने से ले लेते हैं। में लिए हैं। नहीं तो हर बेहतरीन। साल ये 4 से 5 कुंटल भी पहुंच और जाता है। मुझे लगता है कि रोग बीमारी का भी चांस कम रहता बहुत है, कम इस तरह है। से चढ़ता है तो। हमें लगता है इस पे हम दवा का छिड़काव किए हुए लगभग 1 महीने हो गया। अब बताइए, यहाँ तो परवल पर रोजे दवाई छिड़कते हैं लोग, नहीं, इसको हफ्ते दवा का हफ्ते में तो छिड़काव छिड़क ही किए देते हुए हैं। लगभग 20 से 25 दिन के लगभग हो गया होगा। बेहतरीन। दवा का आइए, छिड़काव हमें केवल आइए वही इधर गर्मी के दिखाइए। मौसम में थोड़ा करना पड़ता है। हाँ हाँ और इसका आप फली देख सकते हैं, हर एक गांठ जिसको हम बोलते हैं, हाँ हाँ, वो तो हम हर एक गांठ में आपको फली मिलेगा। ये तो हम देख रहे हैं। इधर और- ये भैया दिखाइए, देखिए ये चढ़ाने का ही नतीजा है कि जिस इधर तरीके से ऊपर यहाँ पे एक गांठ हुआ, हाँ, एक यहाँ पे हुआ, एक ये यहाँ पे हुआ, हर जगह आपका हर फ्रूटिंग मिल रही, एक जगह फली मिलेगा। हर एक जगह फली मिलेगा। और अब- नीचे खेती से ऊपर वाले में हम लोग को ये भी फायदा होता है, जैसे बारिश होती है हाँ तो नीचे की फली में पानी लगने का, सड़न का हाँ, ये सब चांस प्रॉब्लम आ रहता जाता है। है। इसमें इसमें- सबसे इसमें फायदा ये होता है कि सबसे मतलब फायदा ये फल का वाला तोड़ने में आसानी होती तोड़ने में आसानी तोड़ने है, और में भी आपका आसानी। फल भी नुकसान नहीं जाता है। नुकसान नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये आपकी तो यहाँ ट्रेडिशनल वैरायटी होगी जो पहले से आप लोग लगाते आए हैं, अब वैरायटी तो मतलब पता वही रहेगा, कह रहे हैं 5 जो साल पहले से लगाते आ रहे 5 हैं। साल इसको लगाए हो गया, अब इसका वैरायटी तो याद नहीं है। और 5 साल के से अभी इसमें एक बार भी हम लगाए नहीं। हाँ, 5 साल अच्छा, पहले जो लगाए हैं वही अब तक निकल रहा है। मतलब वही इसका जो है जो अंदर जड़ है हाँ, उसी वही से जड़ से फिर निकल निकल जा रहा है। हाँ, अरे वाह। इसके बाद हमने इसमें लगाया नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं 2-3 बार से अधिक नहीं चलता है, नहीं, फिर आप इसको तो उजाड़ करके नया दिखाए हैं। लगाना पड़ता है। 5 साल हो गया, 5 साल से वही चल रहा है। बस इसको अक्टूबर में, अक्टूबर के लगभग इसको काट कर सब हटा देंगे। ये धागा समेत काट देते हैं कि? नहीं, धागा समेत काट देते हैं। अब कौन धागा निकालने और अच्छा अच्छा। धागा समेत काट के फूक देते हैं सूखने के बाद। निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको अच्छा, या तो फिर काट कर हटवा देते हैं। ये अच्छा हटवा करते कर फिर इसका अपना जो थाला होता है पेड़ का, हम्म। उसको मिट्टी वगैरह देकर मिट्टी चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर लाकर इसको धागा लगा देते हैं, अपना ये चढ़ता रहता है, फलता रहता है। फलता रहता है। और इसमें आपका जैसे ये पकड़ेगा, चढ़ाई शुरू होगा, इस पर आपका फल निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है किसान भाइयों, तो आपने देखा कि हमारे ज़िला में भी इस तरह से खेती की जाती है। ये जैसा कि आप देख रहे यहाँ हैं, पे एक में 2 फल, इस तरह से फ्रूटिंग यहाँ मिल रही है और पूरी दीवार खड़ी रहती है। इसमें सब जगह इसका चांस रहता है फल आने का, और फल को नुकसान कम से कम होता है। बहुत कम होता है नुकसान। तो इस विधि से खेती की जा सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। मैंने छत्तीसगढ़ में देखा था, तो ये ऊपर वाली दीवार नहीं बनाते हैं वो लोग, वो सिर्फ देखिए, इसी को साइड खड़ा में रखते हैं। आप अगर केवल साइड में अगर बनाएंगे तो अब इसके ऊपर चढ़ेगा, फिर इसी के ऊपर आ जाएगा वो। हाँ, आ जाता है। तो आप एक फली जो जैसे अब ये मेरा है, अब इसमें भी फली आते रहते हैं। हाँ, तो जब- अगर आप इसको नहीं चढ़ाएंगे तो ये इसको ढक देगा। हाँ, तो आप जी। केवल इसी से फली लेंगे और इससे आप फली नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो किसान भाई आप देख सकते हैं कि ये भी एक तरीका है। इस तरीके को भी आप परवल की खेती में आजमा सकते हैं।
कि इसकी छत भी बना दीजिए, और छत में अगर आज जुलाई चल रहा है तो अगस्त सितंबर तक इसको ग्रोथ करने का चांस रहता है। बारिश होती है तो ये आराम से ऊपर जो है पूरा भर लेगा और चारों तरफ से फ्रूटिंग मिलती है। यहाँ तक कि किसान भैया बता रहे हैं कि नीचे ज़मीन पर भी फैल जाता है। हाँ, ज़मीन पर भी फैल जाता है और ज़मीन से भी प्रोडक्शन लेते हैं, दीवार से भी प्रोडक्शन लेते हैं, छत से भी प्रोडक्शन लेते हैं। काफ़ी पसंद आया इनका आइडिया। आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो भी आप लोगों का डाउट होगा, कोई भी आपकी समस्या होगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा, या नए किसान भाइयों से या जो भी लोग हमसे मिलते हैं उनसे मैं जानकारी दिलवाने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और समाप्त करने के साथ साथ मैं आपसे यह भी चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों, मित्रों और किसानों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है किसान मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत। नमस्कार।